नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि भोपाल में 25 जुलाई से दौड़ेंगी ई बसें। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ई बस सेवा की शुरुआत अब 25 जुलाई से होने जा रही है। भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के साथ 20 जुलाई से 5 दिनों तक बसों को शहर के अलग अलग रास्तों पर चलाकर इनका ट्रायल रन करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 25 जुलाई के आसपास शहर के 10 रास्तों पर इलेक्ट्रिक बसों का कमर्शियल रन शुरू कर दिया जाएगा। इंदौर जिला अस्पताल को मिली 300 बिस्तरों वाली नई बिल्डिंग। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 15 जुलाई को इंदौर में जिला चिकित्सालय की नई 300 बिस्तरों वाली बिल्डिंग का लोकार्पण किया। यह बिल्डिंग 83 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। इसमें 4 फ्लोर हैं। इस दौरान सीएम डॉक्टर यादव ने चंदन नगर से एयरपोर्ट तक सड़क बनाने की भी घोषणा की। जिला अस्पताल की नई बिल्डिंग का लोकार्पण करते वक्त सीएम मोहन यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ भी की। RKMP की तर्ज पर डेवलप होंगे MP के 4 रेलवे स्टेशन। अमृत भारत प्रोजेक्ट के तहत MP में रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के बाद भोपाल, सांची, विदिशा, अशोकनगर स्टेशन भोपाल रेल मंडल के अंतर्गत चयनित किए गए हैं। यहाँ जल्द ही RKMP की तर्ज पर भोपाल स्टेशन पर वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाएगा। भोपाल स्टेशन पर 300 करोड़ रुपए से एयर कॉन्कोर्स तैयार किए जाएंगे। यात्री ये कॉन्कोर्स अभी रानी कमलापति रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लिव इन रिलेशन में जन्मे बच्चे का पैतृक संपत्ति में होगा अधिकार। अब MP के अंदर लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होने वाली संतानें अपने जैविक माता पिता की संपत्ति में बराबर की हकदार होंगी। मोहन सरकार समान नागरिक संहिता UCC में इसके लिए कड़े कानून लेकर आ रही है। अभी ऐसे संबंधों से पैदा होने वाली संतानों को कानूनी अधिकारों के लिए लड़ना पड़ता था। यहाँ तक कि जब लिव इन में रहने वाले जोड़ों में अनबन हो जाती तो संतानों की परवरिश संकट में पड़ जाती है। विवादों का निपटारा आसान नहीं होता। लखन पटेल को अब आनंद विभाग। मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री लखन पटेल से पशुपालन एवं डेयरी विभाग का स्वतंत्र प्रभार वापस ले लिया गया है। अब उन्हें आनंद विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि पशुपालन एवं डेयरी विभाग CM ने खुद अपने पास रख लिया है। MP में हुई इस हलचल के बाद अब जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार की भी अटकलें तेज हो गई हैं। दतिया उपचुनाव के बीच बड़ी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में प्रस्तावित उपचुनाव की तैयारियों के बीच पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। जिले भर में पिछले 19 साल में जब्त किए गए अवैध हथियारों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें नष्ट किया गया है। बता दें कि पुलिस द्वारा ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश के तहत की गई है। ग्वालियर नगर निगम के वाहनों पर रहेगी GPS से नजर। ग्वालियर नगर निगम के शासकीय वाहनों की निगरानी अब तकनीक के जरिए होगी। स्वच्छता, जल प्रदाय, अग्निशमन, निर्माण, सीवरेज और परिवहन कार्यों में लगे निगम के वाहनों में जल्द ही GPS आधारित वाहन ट्रैकिंग और फ्यूल मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। इन उपकरणों को ई नगर पालिका 2.0 के फ्लीट मैनेजमेंट मॉड्यूल से जोड़ा जाएगा, जिससे वाहनों की लोकेशन और ईंधन की खपत पर रियल टाइम नजर रखी जा सकेगी। भोपाल में समितियों को अनुदान पर रोक। भोपाल नगर निगम की मेयर इन काउंसिल यानी MIC की बैठक में बुधवार को अनुदान और दुर्गा गणेश उत्सव के लिए पांडाल शेड निर्माण पर रोक के मुद्दे पर MIC सदस्यों और निगम आयुक्त संस्कृति जैन के बीच तीखी बहस हुई। MIC सदस्य जितेंद्र शुक्ला और सुषमा बविसा ने कहा कि समितियों को अनुदान का प्रावधान बजट में पहले ही मंजूर हो चुका है। नई जेंडर गाइड बुक को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी देश की न्यायिक प्रणाली और पुलिस व्यवस्था को अधिक संवेदनशील, पूर्वाग्रह मुक्त और मानवीय बनाने की दिशा में क्रांतिकारी बदलाव हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने नई हैंडबुक ऑन कॉम्बैटिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स जेंडर गाइड बुक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह ड्राफ्ट भोपाल की नेशनल जुडिशियल एकेडमी NJ में तैयार हुआ है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्देश दिए हैं कि सभी अदालतें और पुलिस FIR चार्जशीट में इस गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें।
एमपी को केंद्र से मिलेंगे 688 करोड़ रुपए। मध्य प्रदेश के शहरी विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने प्रदेश की विभिन्न शहरी विकास परियोजनाओं को सैद्धांतिक स्वीकृति दे दी है। इस बड़ी मंजूरी के तहत सबसे महत्वपूर्ण निर्णय सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर किया गया है, जिसके अंतर्गत धार्मिक नगरी उज्जैन के 11 प्रमुख मंदिर परिसरों के समग्र विकास और भव्य टेम्पल कॉरिडोर निर्माण परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के चक्कर में बसों के परमिटों का काम होल्ड पर। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सुगम परिवहन योजना के कारण फिलहाल परमिटों का काम होल्ड पर कर दिया गया है। परिवहन विभाग यह घोषित रूप से नहीं कर रहा है, लेकिन क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकारों में बैठकों को आगे बढ़ाकर टाला जा रहा है। कुछ जगहों पर नवीनीकरण के परमिट ही दिए जा रहे हैं, नए परमिटों को जारी नहीं किया जा रहा है। 15 साल का इंतजार खत्म। पहाड़ के आर पार बनी सुरंग मध्य प्रदेश की सबसे महत्वाकांक्षी सिंचाई परियोजनाओं में शामिल बरगी व्यापवर्तन परियोजना ने बुधवार को ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली। करीब 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 11.95 किलोमीटर लंबी सलीमनाबाद अंडरग्राउंड टनल में आखिरकार ब्रेक थ्रू हो गया। टनल बोरिंग मशीन TBM ने अंतिम चट्टान को भेदते हुए खुदाई का कार्य पूरा कर दिया। इसके साथ ही नर्मदा के पानी को पहली बार सोन बेसिन तक पहुंचाने की दिशा में सबसे बड़ी तकनीकी बाधा समाप्त हो गई। इंदौर खंडवा रेल लाइन पर बनेगी सुरंग। एमपी में इंदौर खंडवा नई ब्रॉडगेज रेल लाइन परियोजना का काम अब आगे बढ़ रहा है। चोरल क्षेत्र में रेलवे ने ट्रैक की मार्किंग शुरू कर दी है, जबकि आगे के हिस्से में अर्थवर्क लगभग पूरा होने के बाद अब पटरियां बिछाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अलग अलग सेक्शन में समानांतर रूप से काम किया जा रहा है, ताकि परियोजना को तय समय में पूरा किया जा सके। एमपी के 33 जिलों में सामान्य से कम बारिश। मध्य प्रदेश में मानसून की लंबी खामोशी ने चिंता बढ़ा दी है। इस समय मानसून की बेरुखी से कई जिलों में सूखे जैसे हालात निर्मित होने लगे हैं। पिछले एक सप्ताह से भी अधिक समय से बारिश का दौर पूरी तरह थमा हुआ है, जिससे अब फसलों पर भी संकट मंडराने लगा है। इसका कारण यह है कि मानसून ट्रफ अभी ऊपरी हिस्से में है, इसके कारण नमी नहीं है। अभी बंगाल की खाड़ी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, लेकिन मानसून ट्रफ ऊपर होने के कारण यह भी बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं दिखाई दे रहा है। इंदौर से अबू धाबी की सीधी उड़ान शुरू। मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बीते दिन इंदौर में प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय डायरेक्ट हवाई सेवा इंदौर अबू धाबी पोस्ता का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर से मध्य प्रदेश नागरिक विमानन नीति 2025 से वित्त पोषित इस नियमित उड़ान का शुभारंभ किया। भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि का झटका। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बिजली उपभोक्ताओं को सुरक्षा निधि के नाम पर तेज झटका लगा है। इस महीने उपभोक्ताओं के बिजली बिल 20% तक बढ़े हुए आए हैं। 2 लाख बिजली उपभोक्ताओं से बिजली के बिल में 80 लाख रुपए तक की निकासी करने का इंतजाम कर लिया गया है। साल भर में जून, जुलाई और अगस्त की बिजली खपत के बिल के साथ सुरक्षा निधि का समायोजन किया जाता है। जून में की गई खपत का बिल अब जुलाई में मिला है और इसलिए ही ये उपभोक्ताओं को भारी पड़ रहा है। खजुराहो एयरपोर्ट बना नंबर 1। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित विश्व धरोहर नगरी खजुराहो ने एक बार फिर देश भर में अपनी अलग पहचान बनाई है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI के ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण कस्टमर सेटिस्फैक्शन सर्वे राउंड 1 वर्ष 2026 में खजुराहो हवाई अड्डे ने ग्राहक संतुष्टि सूचकांक में सर्वेक्षित हवाई अड्डों के बीच पहला स्थान हासिल किया है। खजुराहो एयरपोर्ट को 4.98 ग्राहक संतुष्टि अंक प्राप्त हुए हैं। पिछले सर्वे यानी राउंड 2 वर्ष 2025 में भी एयरपोर्ट को 4.99 अंक मिले थे। इस बार महज 0.01 अंक की मामूली कमी के बावजूद खजुराहो ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। एमपी में जल्द शुरू होगी नई रेल लाइन। राजगढ़ जिले को राजस्थान और राजधानी भोपाल से सीधे जोड़ने वाली बहुप्रतीक्षित भोपाल रामगंज मंडी रेल लाइन परियोजना अब अंतिम चरण में पहुंचती नजर आ रही है। परियोजना का करीब 85% काम पूरा हो चुका है। बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। रेलवे अब डेडलाइन के हिसाब से काम पूरा कराने लगातार काम में जुटा है। एमपी में आजीविका मिशन से दूसरी बार छीनी टेक होम राशन व्यवस्था। मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी केंद्रों और महिला युवतियों के लिए 6 माह से बंद पोषण आहार वितरण को देखते हुए सरकार ने राज्य आजीविका मिशन से वितरण व्यवस्था छीन ली। अब ये काम पहले की तरह महिला एवं बाल विकास WCD विभाग को दे दिया गया है। जुलाई अंत तक ये व्यवस्था बहाल होगी। इस व्यवस्था पर हर साल 1200 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। ये दूसरा मौका है जब मिशन से यह जिम्मा छीना गया है। दावा है कि नई व्यवस्था से बच्चों, महिला, युवतियों को समय पर और गुणवत्ता युक्त पोषण आहार मिलेगा। भाजपा नेता के घर 3 घंटे में 3.50 करोड़ की चोरी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र में चोरों ने महज 3 घंटे के भीतर भाजपा नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी के सूने मकान को निशाना बनाकर 3.50 करोड़ की चोरी को अंजाम दे डाला। चोर घर से करीब 1 लाख रुपए नकद, 1 किलो सोने, 1 किलो चांदी के आभूषण और हीरे के जेवर चोरी कर ले गए हैं। भाजपा नेता और प्रॉपर्टी कारोबारी ने 3.50 करोड़ रुपए की चोरी का दावा किया है। भाजपा में बड़े फेरबदल के संकेत। भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक कसावट का दौर शुरू हो गया है। जिनको पद दिए गए हैं वे लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, उसकी समीक्षा की जा रही है। अच्छा काम करने वालों को आने वाले समय में पुरस्कृत किया जाएगा तो निकम्मों की छुट्टी की जाएगी। नए कार्यकर्ता को मौका दिया जाएगा। इधर सभी को साफ कर दिया कि लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कर अपनी गतिविधियों को डालें। जबलपुर में दूषित पेयजल मामले में कलेक्टर निगम को फटकार। जबलपुर में नालों के बीच से गुजर रही पेयजल पाइपलाइन और दूषित पानी की शिकायतों को लेकर राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने सख्त रुख अपनाया है। 8 जुलाई को NGT ने जिला प्रशासन और नगर निगम की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जताई है। ट्रिब्यूनल ने अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम के साथ संयुक्त स्थल निरीक्षण कर 2 सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बैतूल में 18 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे स्टूडेंट्स। बैतूल में PM श्री हायर सेकेंडरी स्कूल पाडर के छात्रावास के 33 छात्र आज गुरुवार 18 किलोमीटर पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंच गए। कक्षा 10वीं, 11वीं और 12वीं के ये छात्र छात्रावास की समस्याओं को लेकर कलेक्टर से मिलने की मांग पर अड़े हुए थे। इंदौर 18 जुलाई तक ट्रेड लाइसेंस के लिए कैंप। नगर निगम इंदौर के लाइसेंस विभाग ने व्यापारियों की सुविधा के लिए ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए लगातार मार्केटों में कैंप लगा रहे हैं। ये कैंप 18 जुलाई तक चलेंगे, जिसमें दुकानदार अपने लाइसेंस रिन्यूअल करा सकते हैं और नए लाइसेंस भी बना सकते हैं। शाही सवारी मार्ग चौड़ीकरण 15 अगस्त तक होगा पूरा। बाबा महाकाल की शाही सवारी को लेकर उज्जैन प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। लाखों श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए शाही सवारी मार्ग के चौड़ीकरण और विकास कार्यों में तेजी ला दी गई है। नगर निगम ने कंठाल चौराहा से छतरी चौक तक सभी निर्माण कार्य 15 अगस्त तक पूरा करने का लक्ष्य तय किया है। सीधी में सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा। सीधी जिले के ग्राम मजिगवा स्थित माध्यमिक विद्यालय की सरकारी भूमि पर कथित अतिक्रमण का मामला सामने आया है। गांव के सरपंच सुजय सिंह ने आरोप लगाया है कि विद्यालय की लगभग 4 एकड़ भूमि में से आधी पर वर्षों से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने गुरुवार सुबह करीब 11 बजे जिला कलेक्टर विकास मिश्रा से शिकायत कर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। MSP पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। भिंड में समर्थन मूल्य MSP पर गेहूं खरीदी को लेकर सियासत गर्मा गई है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रेस वार्ता में भाजपा नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तर प्रदेश से गेहूं लाकर जिले की सहकारी समितियों में फर्जी पंजीयन के जरिए समर्थन मूल्य पर खरीदी कराई गई। उन्होंने इसे करोड़ों रुपए का कथित घोटाला बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। केन बेतवा परियोजना के विरोध में अनशन का 10वां दिन छतरपुर जिले में चल रहे मेन केन बेतवा लिंक परियोजना, मजगांव, रूंज, नैगुआ और NTPC परियोजनाओं में कथित अनियमितताओं तथा विस्थापितों की मांगों को लेकर जय किसान संगठन का चिता आंदोलन जारी है। सामाजिक कार्यकर्ता अमित भटनागर का आमरण अनशन बुधवार को 10वें दिन भी चला।
सांची रेलवे स्टेशन का 17 जुलाई को लोकार्पण। विश्व धरोहर नगरी सांची का रेलवे स्टेशन अब आधुनिक सुविधाओं और बौद्ध सांस्कृतिक विरासत के अनूठे संगम के रूप में यात्रियों का स्वागत करेगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 15.32 करोड़ रुपए की लागत से स्टेशन का व्यापक पुनर्विकास किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका लोकार्पण करेंगे। स्टेशन को इस तरह विकसित किया गया है कि यहाँ पहुँचने वाला हर यात्री सांची की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पहचान का अनुभव कर सके। मैहर में मेडिकल स्टोर्स पर प्रशासन की दबिश। मैहर जिले में नारकोटिक और अन्य नियंत्रित दवाइयों के दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन और खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने बुधवार शाम संयुक्त कार्रवाई की। कलेक्टर विदिशा मुखर्जी के निर्देश पर टीम ने शहर के कई मेडिकल स्टोर्स पर दबिश देकर नारकोटिक दवाओं के स्टॉक, रिकॉर्ड और बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की। कार्रवाई की भनक लगते ही 2 मेडिकल स्टोर संचालक दुकान बंद कर मौके से चले गए। खरगोन में बारिश की बेरुखी से बढ़ी किसानों की चिंता। खरगोन जिले में पिछले 1 सप्ताह से बारिश नहीं होने के कारण खरीफ फसलों पर संकट गहराने लगा है। शुरुआती अच्छी बारिश के बाद मानसून की रफ्तार थमने से मक्का और सोयाबीन की फसलें मुरझाने लगी हैं, जबकि कई खेतों में दरारें पड़ गई हैं। लगातार बढ़ते तापमान और घटती नमी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक बारिश की संभावना जताई है, जिससे किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। इंदौर की 1214 करोड़ की जल सीवर परियोजनाओं को मंजूरी। भारत सरकार ने अर्बन चैलेंज फंड UCF के तहत इंदौर नगर निगम की 1214.54 करोड़ रुपए की जल प्रदाय और सीवरेज परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की बैठक में नगर निगम ने परियोजनाओं का प्रेजेंटेशन दिया, जिसे एपेक्स कमेटी ने स्वीकृति प्रदान की। आयुर्वेद पर बड़ा मरीजों का भरोसा। अलग अलग बीमारियों से पीड़ित मरीज अब एलोपैथी के साथ ही आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा की ओर भी रुख कर रहे हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस साल जनवरी से जून के बीच संभाग के 236 आयुष अस्पतालों और औषधालयों में 8.75 लाख से ज्यादा मरीज इलाज कराने पहुँचे। नागर शैली में सजेगा छोला हनुमान लोक का परिसर। राजधानी के छोला स्थित प्राचीन श्री खेड़ापति हनुमान मंदिर को करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से 21 एकड़ में भव्य श्री खेड़ापति हनुमान लोक के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मंदिर का पुराना गर्भगृह और मूल धार्मिक स्वरूप पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए आधुनिक अधोसंरचना और विस्तृत परिसर तैयार किया जाएगा। 111 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना फेल होने के जिम्मेदार अफसरों की पहचान करे। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने शिवपुरी के माधव टाइगर रिजर्व स्थित सांख्य सागर झील को प्रदूषण से बचाने के लिए 111 करोड़ रुपए की सीवरेज परियोजना विफल होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने राज्य सरकार से कहा है कि पहले यह तय किया जाए कि परियोजना की विफलता के लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं और उनसे सरकारी धन की वसूली की जाए। सिंहस्थ में उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बनेगा 6146 बेड का चिकित्सा नेटवर्क। महाकुंभ सिंहस्थ 2028 में देश विदेश से आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सेहत की सुरक्षा के लिए लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने 41 करोड़ रुपए की मेडिकल कार्य योजना तैयार की है, जिसमें 6146 बेड का विशाल चिकित्सा नेटवर्क खड़ा किया जाएगा। मेला क्षेत्र में अस्थायी अस्पतालों के निर्माण, अत्याधुनिक जीवन रक्षक उपकरणों और दवाओं का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन इसी योजना के दस्तावेज एक बड़ा विरोधाभास भी उजागर करते हैं। AI से बनाया महाकाल दर्शन का फर्जी VIP पास। श्री महाकालेश्वर मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने की कोशिश का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। भोपाल के एक युवक ने अपने 2 नाबालिग साथियों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI टूल ChatGPT की मदद से महाकाल मंदिर का फर्जी VIP पास तैयार कर मंदिर परिसर में प्रवेश कर लिया। हालांकि पास पर गर्भगृह प्रवेश की अनुमति अंकित होने से सुरक्षा कर्मियों को संदेह हुआ और जांच में पूरा फर्जीवाड़ा उजागर हो गया।
हरदा में 12 घंटे बाद किसानों ने खत्म किया चक्का जाम। हरदा में आम किसान यूनियन द्वारा इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर बुधवार सुबह से जारी चक्का जाम देर रात 12 बजे स्थगित कर दिया गया। यह प्रदर्शन मूंग की 100% खरीदी, खाद वितरण में ई टोकन व्यवस्था समाप्त करने और फसल बीमा की मांगों को लेकर किया गया था। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।